मुगलों से जुड़े ये 5 काले सच नहीं जानते हैं कई लोग। मुगलों का जब भी जिक्र होता है तब हमेशा ही कंट्रोवर्सी होती ही है, पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके बारे में कॉमन लोगों को पता नहीं होता। आज मुगल काल की कुछ चर्चित थ्योरीज की बात करते हैं। इंटरनेट पर मुगलों को लेकर कई चर्चित थ्योरीज हैं, उनमें से कुछ के बारे में हम आज जिक्र करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये सभी वो थ्योरीज हैं जिन्हें कुछ इतिहासकार सही मानते हैं। अकबर को डिसलेक्सिया था। अबुल फज जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर 15 अक्टूबर 1542 में पैदा हुए थे और सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्हें तख्त मिल गया था। अकबर के बारे में जितनी भी बातें इससे पहले लिखी या पढ़ी गई हैं, सब यही बताती हैं कि अकबर एक बेहतरीन योद्धा था और उसे शिकार करना, दौड़ना, लड़ना सब कुछ बहुत अच्छे से आता था। पर कहीं भी अकबर के पढ़े लिखे होने की बात नहीं लिखी गई है। एक बड़ा तकबा यह भी मानता है कि अकबर डिसलेक्सिया का शिकार था। इस बीमारी में इंसान लिखे हुए शब्द ठीक से पढ़ नहीं पाता और इससे लिखने पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। हालांकि अकबर के पास उसके नवरत्न थे जो उसकी इस कमी को पूरा करते थे, लेकिन फिर भी बतौर बादशाह वो इस बीमारी से पीड़ित था। बाबरी नहीं है मस्जिद। शायद मुगलों के समय की सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल थ्योरीज में से एक यही है कि बाबरी असल में मस्जिद नहीं है। इसके बारे में जाने माने ऑथर, डाटा साइंटिस्ट और रिसर्चर सुशोधी मुखोपाध्याय ने अपनी एक ऑनलाइन रिपोर्ट में लिखा है। शुभोदीप ने बाबर, अकबर और अशोक सहित कई ऐतिहासिक राजाओं पर रिसर्च की है। उन्होंने बहुत ही शॉकिंग फैक्ट्स बताए हैं। उन्होंने इस रिसर्च के लिए बाबरनामा या तुजुक-ई-बाबरी का जिक्र किया है। उनका मानना है कि बाबरी मस्जिद में वजू करने की कोई जगह नहीं है, जो कि नमाज के लिए बहुत जरूरी होता है। उनकी रिपोर्ट्स के अनुसार बाबरी एक होमोसेक्सुअल मिरबाकी ने बनाई थी, जिसमें नमाज पढ़ने के लिए कोई ओपन स्पेस नहीं। अब इसके अंदर क्या होता है, यह एक और कंट्रोवर्सी है। हर बादशाह की होती थी कई रानियां। हमें जोधा अकबर की कहानी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, इतिहास में जोधा नाम कोई रानी लिखित तौर पर दर्ज नहीं है। ऐतिहासिक तौर पर हरकाबाई का नाम बहुत प्रसिद्ध है। हमें पता है कि उनकी प्रेम कहानी कैसी थी, लेकिन हमें यह भी पता है कि अकबर की कई बीवियां और दासियां थी। मुगल हरम कल्चर था ही कुछ ऐसा। इस्लाम में एक पुरुष 4 पत्नियां रख सकता है, लेकिन बादशाहों के साथ ऐसा नहीं था। हरम में एक समय पर हजारों औरतें रहती थी। मुगल बादशाहों के लिए शादी की कोई लिमिट नहीं थी। अफीम का होता था बहुत इस्तेमाल। टीवी सीरियल जोधा अकबर में एक सीन में दिखाया गया है जहां यह बताया गया है कि शहजादे सलीम को अफीम की लत लग गई थी, पर यह सिर्फ सलीम तक ही सीमित नहीं था। यूनिवर्सिटी ऑफ लेविसविले की एक हिस्टोरिकल रिपोर्ट बताती है कि सभी 6 मुगल बादशाहों के काल में ड्रग्स और शराब का इस्तेमाल काफी होता है। यह रिपोर्ट्स मानती है कि न सिर्फ उस दौर में यह बहुत चर्चित था, बल्कि इसे कल्चर का हिस्सा ही माना जाता था। बादशाह कई दिनों तक नशे की हालत में डूबे रहते थे। मुगलों में आम था कत्ले आम। वेब सीरीज ताज में आप देख ही रहे होंगे कि अकबर के जमाने में कत्लेआम कितना आम था। शाहजहां के बेटे औरंगजेब के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसने अपने 3 भाइयों को मौत के घाट उतारकर अपने पिता को बंदी बना लिया था ताकि उसे ताज मिल सके। मुगल काल में परिवार वालों को सिंहासन के लिए कत्ल कर देना बहुत आम था। तख्त के लिए युद्ध करने की जगह अपने ही परिवार की बलि चढ़ा देना उस दौर में देखा जाता था। हालांकि मुगलों को लेकर कई भ्रांतियां हैं, इन्हें हमेशा से ही भारत के इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा माना गया है।